नमस्कार दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको मौन कर देगी। आपने ताजमहल के बारे में पहले सुना होगा, शायद आप इसे प्यार का प्रतीक, दुनिया के एक अजूबे या भारत में एक शानदार सफेद संगमरमर के स्मारक के रूप में जानते हो। लेकिन आज मैं आपको असली कहानी सुनाने जा रहा हूं, वह कहानी जिसे कोई इतिहास की किताब पूरी तरह से नहीं बता सकती। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक प्यार की कहानी, एक त्रासदी और एक कलाकृति, सब कुछ एक साथ है। एक ऐसा प्यार जो इतना गहरा था कि उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक को जन्म दिया। यह शाहजहां की कहानी है, एक शक्तिशाली मुगल सम्राट और मुमताज महल की, जिसे वह अपनी जिंदगी में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता था। यह कहानी सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक आदमी का एक औरत के लिए प्यार ने कुछ ऐसा बना दिया जो 400 साल बाद भी खड़ा है। और यह सिर्फ इतिहास का पाठ नहीं है, यह आपकी हिंदी सुनने की प्रैक्टिस के लिए एक बेहतरीन कहानी है। तो आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए और मुझे आपको समय में पीछे ले चलने दीजिए, प्यार, शक्ति, दर्द और एक अविस्मरणीय विरासत की यात्रा पर। चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, साल 1607 में। कल्पना कीजिए, एक भव्य मुगल महल, सोने से सजा हुआ, रेशम के पर्दे और फारस के बेहतरीन कालीनों से सजा हुआ। हवा में गुलाब जल की खुशबू और बाहर बगीचे रंग-बिरंगे फूलों से भरे हुए। यह राजकुमार खुर्रम की दुनिया थी, जो बाद में शाहजहां बना, भारत का सम्राट। उस समय वह एक सुंदर युवा राजकुमार था, बुद्धिमान, बहादुर और महत्वाकांक्षी। वह जहांगीर का बेटा था, चौथे सम्राट का और महान अकबर का पोता। सभी जानते थे कि एक दिन वह मुगल साम्राज्य पर राज करेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक दिन रॉयल बाजार में घूमते हुए राजकुमार खुर्रम ने एक युवा लड़की को देखा। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह अर्जुमंद बानो बेगम थी, एक फारसी राजकुमारी, एक कुलीन परिवार से। उसकी सुंदरता कल्पना से परे थी। उसके लंबे काले बाल, गहरी भूरी आंखें और एक मुस्कान जो सबसे ठंडे दिल को भी पिघला सकती थी। उस पल खुर्रम को प्यार हो गया। वह उसकी ओर से आंखें नहीं हटा सका। जिस तरह से वह चलती थी, जिस तरह से वह बोलती थी, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया गायब हो गई और केवल वही बची थी। उसे पता था कि वही है। लेकिन शाही परिवारों में प्यार इतना आसान नहीं था। अर्जुमंद नूरजहां की भतीजी थी, सम्राट जहांगीर की शक्तिशाली पत्नी। उससे शादी करना आसान नहीं था, क्योंकि शाही शादियां अक्सर राजनीति के बारे में होती थीं, प्यार के बारे में नहीं। लेकिन खुर्रम दृढ़ था। उसने अपने पिता से कहा, मैं अर्जुमंद के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। जहांगीर, अपने बेटे की दृढ़ इच्छा शक्ति को जानते हुए, आखिरकार मान गया। लेकिन एक समस्या थी। उन दिनों मुगल राजकुमार तुरंत शादी नहीं करते थे, भले ही वे सगाई कर लें, उन्हें इंतजार करना पड़ता था। और इस तरह 5 लंबे साल तक खुर्रम और अर्जुमंद ने अपनी शादी के दिन का इंतजार किया। आखिरकार 1612 में भव्य शादी हुई। शादी एक सपने जैसी थी। हाथी जवाहरात से सजे हुए, सोने के महल संगीत से भरे हुए और साम्राज्य भर के बेहतरीन खाने से। यह प्यार का जश्न था, एक ऐसा प्यार जिसने बाद में इतिहास का सबसे महान स्मारक बनाया। शादी के बाद राजकुमार खुर्रम ने उसे एक नया नाम दिया, मुमताज महल, जिसका मतलब है महल की चुनी हुई। और वह वास्तव में उसकी चुनी हुई थी। शाहजहां की कुल 7 पत्नियां थीं, लेकिन मुमताज महल ही एकमात्र थी जिससे वह वास्तव में प्यार करता था। उसकी अन्य पत्नियां उसके साथ नहीं रहती थीं जैसे मुमताज रहती थी। वे केवल महल में स्थिति के लिए थीं, प्यार के लिए नहीं। मुमताज महल सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह शाहजहां का दिल, उसकी आत्मा, उसकी सब कुछ थी। भले ही उसकी कई पत्नियां थीं, लेकिन मुमताज ही थी जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त, उसकी सलाहकार और उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। जहां भी शाहजहां जाता, मुमताज हमेशा उसके साथ होती। अन्य मुगल रानियों के विपरीत, जो अक्सर महल के अंदर रहती थीं, मुमताज शाहजहां के साथ हर जगह यात्रा करती थी, अलग अलग शहरों में, युद्ध के दौरान और यहां तक कि मुश्किल समय में भी।
वह सिर्फ एक चुपचाप रहने वाली रानी नहीं थी, वह हर चीज में उसकी साथी थी। वह उसे निर्णय लेने में मदद करती, राजनीति पर सलाह देती और हमेशा उसके साथ खड़ी रहती। वह न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान, दयालु और समझदार भी थी। शाहजहां उस पर किसी और से ज्यादा भरोसा करता था। अगर उसे कोई समस्या होती तो वह पहले मुमताज से पूछता। अगर वह दुखी होता तो मुमताज उसे सांत्वना देती। वह उसकी ताकत, उसकी शांति और उसका प्यार थी। हर सुबह जब शाहजहां उठता तो पहली चीज जो वह देखना चाहता था वह मुमताज होती। और हर रात सोने से पहले वह उसकी आवाज सुनना चाहता था। उनका प्यार कुछ दुर्लभ और खास था, यहां तक कि राजाओं और रानियों के इतिहास में भी। 19 साल तक उनका प्यार गहराता गया। उनके 14 बच्चे हुए और हर बच्चे ने उनके बंधन को और मजबूत किया। मुमताज सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह एक प्यार करने वाली मां, एक देखभाल करने वाली पत्नी और एक दयालु महिला थी जिसे महल में हर कोई प्यार करता था। यहां तक कि नौकर, मंत्री और सैनिक भी उसका सम्मान करते थे क्योंकि वह हमेशा हर किसी के साथ दयालु और न्यायपूर्ण थी। लेकिन जिंदगी अप्रत्याशित होती है। यहां तक कि सबसे महान प्यार की कहानियां भी एक दुखद मोड़ ले सकती हैं। 1631 में, सालों की खुशी के बाद, शाहजहां को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। दक्कन क्षेत्र, आधुनिक भारत, में एक विद्रोह शुरू हो गया। एक सम्राट के रूप में शाहजहां को अपनी सेना का नेतृत्व करना पड़ा और हमेशा की तरह मुमताज ने उसके साथ जाने पर जोर दिया। भले ही वह अपने 14वें बच्चे की गर्भवती थी, लेकिन उसने पीछे रहने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ। शाहजहां चिंतित था। उसने उसे महल में आराम करने, अपना ख्याल रखने के लिए कहा। लेकिन मुमताज ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराई। उसने कहा, मैं कैसे शांति से रह सकती हूं जब तुम खतरे में हो? मेरी जगह तुम्हारे साथ है। शाहजहां उसे कभी नहीं कह सका और इस तरह वह उसके साथ युद्ध के मैदान की ओर चल पड़ी। लेकिन यह यात्रा उसके लिए बहुत कठिन थी। लंबी यात्राएं, गर्मी, तनाव, यह सब उसकी नाजुक सेहत के लिए बहुत ज्यादा था। और फिर युद्ध के मैदान के पास एक छोटे से तंबू में अकल्पनीय हुआ। मुमताज को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। प्रसव लंबा और दर्दनाक था। डॉक्टरों और नर्सों ने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ गलत हो गया। घंटों की पीड़ा के बाद उसने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। लेकिन मुमताज बहुत कमजोर थी। वह मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रही थी। उसका शरीर बचने के लिए बहुत थक चुका था। शाहजहां उसके पास दौड़ा। उसने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर और दर्द भरा हुआ था। मुमताज, सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए, उसकी आंखों में देखी। उसने फुसफुसाया, मुझसे वादा करो कि तुम हमारे प्यार को कभी नहीं भूलोगे। शाहजहां, आंसुओं से भरी आंखों के साथ, बोला, मैं कसम खाता हूं, मेरे प्यार, तुम मेरा दिल हो, मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। और फिर मुमताज ने अपनी आखिरी सांस ली। वह चली गई। वह औरत जो उसकी दुनिया थी, उसकी खुशी थी, उसका प्यार थी, वह चली गई। शाहजहां टूट गया। उसने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, एक बच्चे की तरह रोते हुए। एक शक्तिशाली सम्राट, एक महान साम्राज्य का शासक, अब सिर्फ एक आदमी था जिसने अपने जीवन के प्यार को खो दिया था। पूरा महल स्तब्ध हो गया। मंत्री, सैनिक, नौकर, हर कोई रो रहा था। खबर पूरे साम्राज्य में फैल गई। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मुमताज महल चली गई थी। शाहजहां के जीवन का प्यार, वह औरत जिसे वह दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा चाहता था, उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। एक बार शक्तिशाली सम्राट अब एक टूटा हुआ आदमी था। उसे अब साम्राज्य, महल या यहां तक कि अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं था। मुमताज के जाने के बाद शाहजहां ने खुद को अपने कमरे में 8 दिनों तक बंद कर लिया। उन 8 दिनों में उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया और किसी से बात नहीं की। उसके मंत्री, उसके बेटे, उसकी बेटियां, सभी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी से मिलने से इनकार कर दिया। वह बस अंधेरे में बैठा रहा, मुमताज के कपड़े को पकड़े हुए, उसका नाम फुसफुसाते हुए।
9वें दिन उसके मंत्रियों ने उसे बाहर आने के लिए मनाया। साम्राज्य को उसकी जरूरत थी, उसके लोगों को उसकी जरूरत थी, लेकिन शाहजहां को अब राज करने की कोई परवाह नहीं थी। जब वह आखिरकार बाहर आया तो लोग हैरान रह गए। वह मजबूत, सुंदर सम्राट जिसे वे जानते थे, वह अब नहीं था। उसके काले बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। उसकी आंखें रोने से सूजी हुई और लाल थीं। उसका चेहरा पीला और निर्जीव सा लग रहा था। वह आदमी जो एक बार शक्ति से राज करता था, अब एक जीवित भूत की तरह लग रहा था। और फिर उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। उसने कहा, मैं एक ऐसा स्मारक बनाऊंगा जो पूरी दुनिया को मुमताज महल को याद दिलाएगा। वह इस स्मारक के जरिए हमेशा जीवित रहेगी। यह ताजमहल की शुरुआत थी। मुमताज के मरने से पहले उसने शाहजहां से एक आखिरी विनती की थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे एक ऐसी जगह दफनाओ जो इतनी खूबसूरत हो कि लोग दुनिया के हर कोने से सिर्फ इसे देखने आए। शाहजहां ने कसम खाई कि वह उसकी इच्छा पूरी करेगा। पहले उसके शरीर को बुरहानपुर के एक बगीचे में दफनाया गया, जहां वह मरी थी। लेकिन यह वह जगह नहीं थी जिसकी वह हकदार थी। शाहजहां ने सही जगह की तलाश शुरू कर दी। वह एक ऐसी जगह चाहता था जो शांतिपूर्ण, भव्य और उनके प्यार के लायक हो। और फिर उसे वह जगह मिल गई, आगरा, यमुना नदी के पास, एक ऐसी जगह जहां नदी का प्रतिबिंब हमेशा उसकी कब्र पर चमकता रहेगा। और इस तरह उसने मुमताज के शरीर को बुरहानपुर से आगरा ले जाया, जहां उसके लिए प्यार का सबसे महान स्मारक बनाया जाएगा। अब शाहजहां के जीवन में केवल एक ही उद्देश्य था, मुमताज महल के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत स्मारक बनाना। लेकिन यह सिर्फ कोई कब्र नहीं होनी थी। इसे राजस्थान के सबसे शुद्ध सफेद संगमरमर से बनाया जाना था, दुनिया भर से लाए गए रत्नों से सजाया जाना था, इतना परफेक्ट कि इतिहास में कोई भी इमारत इसकी बराबरी न कर सके। शाहजहां ने भारत, फारस, तुर्की और मध्य एशिया से सबसे अच्छे वास्तुकारों, इंजीनियरों और कलाकारों को बुलाया। शाहजहां ने वादा किया था कि वह प्यार का सबसे महान स्मारक बनाएगा, और उसने ऐसा किया। इसकी कीमत चाहे जो भी हो। ताजमहल को बनाने के लिए दुनिया भर से सामग्री लाई गई। राजस्थान, भारत से सफेद संगमरमर, चीन से जेड और क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लापिस लाजुली, श्रीलंका से नीलम, अरबिया से कार्नेलियन, भारत के गोलकुंडा से हीरे, और एशिया और यूरोप से सोना, चांदी और मोती। अनुमान है कि ताजमहल को बनाने की कुल लागत उस समय 32 मिलियन रुपए थी। आज के पैसे में यह 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होगी। यह उस युग में बनी सबसे महंगी संरचना थी। 20,000 से अधिक कारीगरों ने 22 साल तक दिन रात काम किया इसे पूरा करने के लिए। लेकिन सबसे रहस्यमय सवाल यह है कि इसे ताजमहल क्यों कहा जाता है। ताजमहल नाम कई लोगों के लिए एक रहस्य रहा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मुमताज महल के नाम से आया है, शाहजहां की प्यारी पत्नी का नाम। ताज का मतलब फारसी में मुकुट होता है और महल का मतलब अरबी में महल होता है। इसलिए ताजमहल का मतलब है मुकुट महल। यह नाम उस रानी के स्मारक के लिए उपयुक्त है जिसने शाहजहां के दिल पर राज किया। लेकिन अन्य लोगों का मानना है कि यह नाम एक प्राचीन हिंदू मंदिर से आया है जो इस स्थल पर पहले से मौजूद था। इसकी उत्पत्ति चाहे जो भी हो, एक बात निश्चित है, ताजमहल प्यार का परम प्रतीक है। लेकिन जब यह शानदार संरचना बन रही थी, तब शाही परिवार में कुछ भयानक हो रहा था। इतिहास में सबसे चौंकाने वाला और विवादास्पद दावा यह है कि शाहजहां को अपनी ही बेटी जहांआरा बेगम के प्रति एक अस्वाभाविक आसक्ति थी। जहांआरा शाहजहां की पसंदीदा बेटी थी, जो मुमताज महल से पैदा हुई थी। मुमताज के मरने के बाद जहांआरा ने मुगल साम्राज्य की प्रथम महिला की भूमिका निभाई। वह बुद्धिमान, सुंदर और महान राजनीतिक शक्ति वाली थी। लेकिन एक अंधेरा अफवाह थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने उसे कभी शादी नहीं करने दी क्योंकि वह उसे अपने लिए चाहता था। जहांआरा ने कभी शादी नहीं की। उसके साथ एक रानी की तरह व्यवहार किया गया, उसकी अन्य बेटियों के विपरीत। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि शाहजहां का उसके साथ एक अनुचित संबंध था, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, केवल सिद्धांत और अटकलें हैं।
जो निश्चित है वह यह है कि शाहजहां जहांआरा को बहुत प्यार करता था और वह उसके अंतिम वर्षों में एकमात्र व्यक्ति थी जिस पर उसे पूरा भरोसा था। लेकिन जल्द ही वह सब कुछ खो देगा। शाहजहां के 4 बेटे थे, लेकिन सिंहासन के लिए लड़ाई क्रूर थी। उसके बेटों ने सत्ता के लिए एक दूसरे के खिलाफ एक घातक युद्ध लड़ा। उनमें से सबसे मजबूत औरंगजेब था, एक निर्दयी योद्धा और सख्त इस्लामिक विश्वासों वाला व्यक्ति। अपने पिता के विपरीत, जो कला, संगीत और सौंदर्य से प्यार करता था, औरंगजेब एक ठंडे दिल वाला शासक था जो सैन्य शक्ति और धार्मिक नियंत्रण में विश्वास करता था। उसे ताजमहल की भव्यता से नफरत थी। उसका मानना था कि उसका पिता युद्ध और शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बेकार चीजों पर पैसा बर्बाद कर रहा था। और इसलिए 1658 में औरंगजेब ने कुछ अकल्पनीय किया। उसने अपने ही पिता को कैद कर लिया। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा किले में बंद कर दिया, ताजमहल के पास एक विशाल महल। 8 साल तक शाहजहां एक कैदी था। लेकिन सबसे क्रूर बात यह थी कि हर दिन वह खिड़की के पास बैठता, अपने खोए हुए प्यार के स्मारक को देखता। उसने अपने आखिरी साल दुख में बिताए, मुमताज महल और उनके प्यार के बारे में सोचते हुए। उसकी एकमात्र सांत्वना उसकी बेटी जहांआरा बेगम थी, जो उसके साथ उसकी आखिरी सांस तक रही। 1666 में 8 साल के कैद के बाद शाहजहां की मृत्यु हो गई। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसे मुमताज महल के बगल में दफनाया जाए। औरंगजेब ने इस इच्छा को पूरा किया। शाहजहां को गुप्त रूप से मुमताज महल के बगल में ताजमहल के अंदर ही दफनाया गया। और इस तरह शाहजहां और मुमताज महल की प्यार की कहानी का अंत हुआ। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ताजमहल शाहजहां के मुमताज महल के प्यार की याद दिलाता है, लेकिन यह प्यार और हानि, विश्वासघात और त्रासदी, शक्ति और पतन की कहानी भी है। ताजमहल की कहानी सिर्फ एक खूबसूरत इमारत के बारे में नहीं है, यह एक ऐसे प्यार के बारे में है जो इतना शक्तिशाली था कि इसने दुनिया के सबसे महान अजूबों में से एक को जन्म दिया। दुनिया भर से लोग इस अद्भुत स्मारक को देखने आते हैं। लाखों पर्यटक, नेता और इतिहासकार इसकी सुंदरता की प्रशंसा करने आते हैं। दुनिया भर के इंजीनियर और वास्तुकार अभी भी इसके डिजाइन की परफेक्शन की तारीफ करते हैं। वे सोचते हैं कि आधुनिक मशीनों के बिना उस युग में ऐसा निर्दोष शाहकार कैसे बनाया गया। यहां तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक बार कहा था, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, वे जिन्होंने ताजमहल देखा है और वे जिन्होंने नहीं देखा। यह साबित करता है कि ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक अनुभव है, एक एहसास है, पत्थर में उकेरी गई एक कहानी है। यह प्यार का स्मारक है, लेकिन यह किसी प्रिय को खोने के दर्द की याद भी दिलाता है। यह शाश्वत है, यह अविस्मरणीय है, यह ताजमहल है। और इसीलिए ताजमहल हमेशा जीवित रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।